पहले शाम के वक्त लोग निकलते नहीं थे, रूह कांप जाता था और आज हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने काम में लगा हुआ है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता की लिप्सा में इतना बड़ा परिवार का विघटन बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि सरस्वती का अनादर कितना भारी पड़ता है और सरस्वती का अनादर उन्होंने किया है तभी तो यह स्थिति आई है। तो ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो दिख रहा है कि वो कलम फेंक रहे हैं। कलम फेंकने से सरस्वती का अपमान तो होता ही है, पढ़े लिखे लोगों का भी पूर्ण अपमान होता है और इसलिए आदरणीय तेजस्वी जी को जरूर क्षमा मांगना चाहिए और इस तरह के कृत्यों से बचना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बिहार में बीजेपी की तैयारी कैसी चल रही है? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार और मोदी जी की जोड़ी बिहार में कामयाब होगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख जी मौजूद हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में आप लोग की तैयारी चल रही है? क्या लग रहा है इस बार 200 पार? निश्चित तौर पे बिहार की जनता का पूर्ण विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति है। तो मुझे लगता है कि जो नारा आप बता रहे हैं उससे ज़्यादा सीटों पर हम जीतेंगे, क्योंकि हम विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हमने लगातार सरकार चलाया है, हमने जंगल राज से बिहार को मुक्त कराया है, हमने सभी जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, सबके विकास की बात सोची है। यदि जीविका दीदी और आंगनबाड़ी के बारे में सोचा है तो हमने छात्र छात्राओं के बारे में भी सोचा है, हमने बुजुर्गों के बारे में भी सोचा है। तो हर व्यक्ति के बारे में सोचने वाली एकमात्र सरकार भाजपा जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार है। बिल्कुल सर, जंगल राज की बात करते हैं। सर, जो पहले की स्थिति थी अब में कितना बदला है सर बिहार? हमने बदला है बिहार और हम ही लोग बदलेंगे बिहार, क्योंकि पहले शाम के वक्त लोग निकलते नहीं थे, रूह कांप जाता था और आज हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने काम में लगा हुआ है। कोई रंगदारी नहीं है, कोई टैक्सबाजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात हो रही है। चाहे आप पटना देखिए, चाहे आप बेतियां देखिए, चाहे किशनगंज देखिए, हवाई अड्डों का जा, तो जब दोनों सरकारें मिलजुल के काम कर रही है तो निश्चित तौर पे विकास मार्ग पर बिहार आगे बढ़ चुका है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, कि इस बार सरकार उनकी बनने जा रही है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है कि तेजस्वी जी विपक्ष के नेता न रहें। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार चाहती है। तेजस्वी के परिवार में खुद सर आप देख रहे हैं जिस तरह से एक तरफ तेज प्रताप हो गए हैं, रोहिणी आचार्य जी हो रही, क्या उसका फ़ायदा बीजेपी को, एनडीए को मिलेगा सर? हम देखिए, हम सुरक्षा प्रहरी नहीं हैं, न हम सिक्योरिटी गार्ड हैं आरजेडी के। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का विकास में विश्वास है। तो भारतीय जनता पार्टी उनकी चिंता नहीं करती है, उनके परिवार की चिंता वो खुद संभालें। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं, उनके परिवार का घटनाक्रम आया है, इस पर कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता की लिप्सा में इतना बड़ा परिवार का विघटन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप खुद उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने सवाल उठाया कि पेन फेंक रहे हैं, जैसे कि तस्वीर आ रही है। तेज प्रताप कहते हैं कि जो बिहार का लालच समाज है वो पेन दवा कलम की पूजा करता है और वो तेजस्वी कलम फेंक रहे हैं लोगों के बीच। हाँ, तो बचपन में उन्होंने देखा होगा कि सरस्वती का अनादर कितना भारी पड़ता है और सरस्वती का अनादर उन्होंने किया है तभी तो यह स्थिति आई है। तो ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो दिख रहा है कि वो कलम फेंक रहे हैं। कलम फेंकने से सरस्वती का अपमान तो होता ही है, पढ़े लिखे लोगों का भी पूर्ण अपमान होता है और इसलिए आदरणीय तेजस्वी जी को जरूर क्षमा मांगना चाहिए और इस तरह के कृत्यों से बचना चाहिए। आखिरी सवाल सर, इस बार बिहार में बीजेपी और एनडीए के लिए क्या मुद्दा रहने जा रहा है? इस बार बीजेपी और एनडीए के लिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है विकास और जंगल राज के खिलाफ। कल भी मेरा आंदोलन था,
आज भी है। जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा जनता से हम आग्रह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।